अस्सलाम वालेकुम मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों। यूं तो मैं 2-3 दिन पहले तफसीर से यहाँ नुक्कड़ सभा कर चुका हूँ, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं, ये दलाल लोग इतने परेशान करने लगे हैं कि दोबारा मुझे आपके बीच आना पड़ा। आपको पता होना चाहिए, पहले ये कांग्रेस के दलाल हमारे पोठिया को लोगों को गाली देने का काम किया है, साला करके मारने का धमकी तक दे दिए थे। और फिर 3 दिन पहले जब मैंने चिचुआबाड़ी में नुक्कड़ सभा किया, फिर यही कांग्रेस के बड़े बड़े लोग, कांग्रेस के दलाल ने मुझ पे केस करवाने का काम किया है। इसलिए मुझे आना था आपके बीच, आप लोगों से कुछ सवाल करना था। मुझे बताइए, क्या आपके ब्लॉक में मैं ये सवाल कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के नेता, वैसे लोग जो कांग्रेस का प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं, सबसे कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आप ये बताइए, क्या आपने ब्लॉक में म्यूटेशन के नाम पे, आधार कार्ड के नाम पे, निवास प्रमाण पत्र के नाम पे, जाति के नाम पे पैसा लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? जवाब दीजिए। लिया जाता है ना? तो आपको पता है, जिन जिन जो चेहरा आप कांग्रेस के प्रत्याशी का देखते होंगे, तमलबाड़ी से लेके पोठिया से लेके किशनगंज नगर का हर कोई सेटिंग करता है थाना में, ब्लॉक में, सबका कमीशन फिक्स है। इसलिए कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ वही लोग हैं जो दलाली करते हैं। क्योंकि अगर वो लोग दलाली प्रथा के सिस्टम का हिस्सा नहीं होते तो वो लोग उनका साथ नहीं देते। आपको पता होना चाहिए, किशनगंज में आप लोग जो कैंडिडेट है कांग्रेस के, उनके करतूतों से वाकिफ है, उनके लोगों के गुंडागिरी से वाकिफ है। और ये पोठिया के लोग गुंडागिरी तो नहीं करते उनके साथ जो है, लेकिन सभी लोग का सेटिंग है। चेहरा याद कीजिए, देखिए। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट किया, तो अभी जितना दलाली हो रहा है ना, जितना रिश्वत लिया जा रहा है ना, इससे 10 गुना ज्यादा रिश्वत लिया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी के इर्द गिर्द वही नेता है जो पैसे खाने का काम करते हैं, पैसे दे के नेताओं को खरीदा जा रहा है। हमारे साथ एमआईएम के जाबाज कार्यकर्ता, एमआईएम के जाबाज सिपाही, आम गरीब लोग, रिक्शा चालक, टोटो चालक सभी लोग हैं। बहुत लोग आजकल नौजवान लोग मेंबर में उठते हैं, मुखिया में उठते हैं, तरह तरह का बिजनेस का देखभाल करते हैं और कहते हैं नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। मैं वैसे नौजवानों से सवाल करना चाहता हूं, जब ये एक काबिल नौजवान आपके बीच आया है, तो आप इसका साथ न देके 70 साल का बुजुर्ग का साथ कर रहे हैं, तो आपका भी आगे का हिसाब होगा। मैं उन लोगों से जो हमेशा एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, ये कहते हैं पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ना चाहिए, वैसे लोगों से भी सवाल करना चाहता हूं। कंपैरिजन कर लीजिए कांग्रेस का प्रत्याशी और एमआईएम का प्रत्याशी के बीच, देख लीजिए। वो शायद मैट्रिक फेल है जहां तक मुझे जानकारी है, और ये आपका भाई LLM क्या हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वकालत क्या हुआ है। वैसे लोगों का भी मुंह बंद हो गया है जो बस एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का काम का नौटंकी करते थे। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, इस बार जो लड़ाई है पोठिया का मान सम्मान का लड़ाई है। याद रखिए, एमआईएम पार्टी ने पोठिया के बेटे को टिकट देके पोठिया का मान सम्मान बचाया है, वही कांग्रेस पार्टी ने पोठिया का बेटा का टिकट छीन के पोठिया के लोगों के साथ गद्दारी करने का काम किया है। इसलिए मैं आप लोगों, और एक बात, बहुत लोग खास करके कांग्रेस के दलाल लोग क्या कहते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए कि फलाना साहब भले जमीनी नेता है। तो मैं मीडिया बंधुओं से पूछना चाहता हूं, मैं नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूं, जब आपका नदी कटाव का मसला हो रहा था, ये एडवोकेट शम्स आगाज डीएम से लेकर प्रशासन के लोगों से मिल रहा था, वो आपका नेता नहीं मिल रहा था। मैं मीडिया के बंधुओं से और तमाम तमलबाड़ी के लोगों से कहना चाहता हूं, जब आपका लाइट का समस्या था बकरीद तक, उसके लिए ये एडवोकेट शम्स आगाज ने पोठिया में चक्का जाम करके यहाँ का लाइट को सुधारने का काम किया था। वो आपका फलाना साहब सो रहे थे उस वक्त।
मैं मीडिया के बंधुओं से और नौजवानों से कहना चाहता हूं, जब 3 अगस्त के बाद आपका निवास प्रमाण पत्र रुक गया था और आपका खतरा मंडरा रहा था कि आपका निवास प्रमाण पत्र जमा नहीं होगा तो वोटर लिस्ट से आपका नाम चढ़ जाएगा, तब वो कोई कमरुल हुदा आपके लिए नहीं लड़ रहा था। ये एडवोकेट शम्स आगाज आपके मसलों के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए कोठिया में PDO ऑफिस के सामने धरना रख एक दिन के अंदर सभी लोगों को निवास प्रमाण पत्र दिलवाने का काम किया है। ये होता है जमीनी नेता, वो सब हवाई बात नहीं। और मैं कहना चाहता हूं तमाम लोगों से, टोटो वालों के लिए मैंने बहुत लड़ाई लड़ा है, इसलिए क्योंकि सड़क जाम हो रहा है, लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं तमाम जनता से अपील करना चाहता हूं, आप बड़े बड़े नेताओं के बहकाव में ना आइए। आप बोल दीजिए मुखिया, मेंबर, सरपंच सभी को, जब पंचायत चुनाव होगा हम आपके हिसाब से फैसला करेंगे। अभी जनता का फैसला करने का समय है, अभी MLA का चुनाव है, इसलिए सभी लोगों से गुजारिश करते हैं 11 तारीख के दिन पतंग के निशान पे वोट देके एडवोकेट शम्स आगाज को कामयाब कीजिए और इस हिसाब से हाथों को मजबूत कीजिए। याद रखिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अगर आप कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट करेंगे, विधायक बनेंगे, विधायक सिर्फ कमरुल हुदा और दलाल और माफिया लोग बनेंगे। लेकिन आपने एडवोकेट शम्स आगाज को MLA बनाया, विधायक सिर्फ एडवोकेट शम्स आगाज या तसीरुद्दीन नहीं, बल्कि कोठिया प्रखंड किशनगढ़ विधानसभा के तमाम आम जनता, गरीब जनता विधायक बनेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं 11 तारीख के दिन 7 नंबर बटन में पतंग के लिए कामयाब कीजिए, अपना बदहाली दूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट शम्स आगाज पतंग